गोमती काकी ने अपनी पोटली बांधी। पोटली में 2 सूखे रोट और थोड़ा सा गुड़ था। उनकी लाठी कोने में रखी थी। हड्डियां कड़कड़ाने लगी हैं। इस साल ठंड भी बहुत है। बेटी राधा के पास जाऊंगी तो कम से कम गर्म दूध और ताज़ा खाना तो नसीब होगा। पर रास्ता रास्ता तो काला वन से होकर जाता है। पड़ोसी सुखिया, अरे काकी, उस रास्ते मत जाओ। सुना है वहाँ का भेड़िया आदमियों की गंध मील दूर से पहचान लेता है। काकी हंसते हुए। अरे सुखिया, मौत तो एक दिन आनी ही है, पर अगर अक्ल साथ हो तो मौत को भी इंतजार करना पड़ता है। मैं अभी अपनी लाठी उठाती हूँ और निकलती हूँ। जैसे ही काकी नाले के पास पहुंची, झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल भेड़िया जिसकी आंखों में लालच था, बाहर निकला। ठहरो बुढ़िया, आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है। बूढ़े मांस का स्वाद जरा फीका होता है, पर आज शिकार की तलाश में भटकते हुए दोपहर हो गई है। आओ बेटा, आओ। मैं तो खुद राह देख रही थी कि कोई मिले जिससे मन की बात कहूँ। तू मुझे खाएगा? जरा मेरी इन पिंडलियों को देख। इनमें मांस है या सिर्फ रस्सी जैसी नसें? भेड़िया सूंघते हुए। सूखी तो तू बहुत है। वही तो। देख बेटा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ 7 तरह के पकवान, मलाईदार दही और देसी घी के लड्डू मेरा इंतजार कर रहे हैं। 15 दिन रुक जा। जब मैं वापस आऊंगी तो ये खाल ढोल की तरह तनी होगी और मांस मक्खन जैसा होगा। तब खाने में मजा आएगा, या अभी इन सूखी हड्डियों को चबाकर दांत तोड़वाएगा। तेरी बात में दम है। अभी खाया तो पेट भी नहीं भरेगा। जा, पर याद रखना, अगर तूने रास्ता बदला तो मैं तुझे घर से खींच लाऊंगा। काकी अभी भेड़िए से छूटी ही थी कि सामने से दहाड़ सुनाई दी। साक्षात शेर खान सामने खड़ा था। शेर, इंसान, तूने मेरी सीमा लांघने की जुर्रत कैसे की? काकी चतुराई से। महाराज, आप तो इस सृष्टि के सबसे बलवान जीव हैं। आपकी दहाड़ सुनकर तो बादल भी कांप जाते हैं। मैं तो आपकी प्रजा हूँ, अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। प्रजा हो या शत्रु, भूख के आगे सब बराबर हैं। आज तू मेरा कलेवा बनेगी। हुजूर, आप राजा हैं। राजा को तो 56 भोग शोभा देते हैं। अभी मैं यात्रा की थकान से चूर हूँ। मेरा खून भी कड़वा हो गया होगा। बेटी के यहाँ से जब मैं मेवा मिश्री खाकर आऊंगी तो मेरा शरीर आपके शाही भोजन के लायक बनेगा। क्या आप एक दुबली बुढ़िया को खाकर अपनी शान कम करना चाहेंगे? सही कहती है। जा, मैं तुझे दान देता हूँ, लेकिन लौटते वक्त तू मेरा शिकार बनेगी। जंगल के बीचों बीच बहने वाली नीली नदी। पुल टूटा हुआ है और बुढ़िया को पानी के बीच से गुजरना है। तभी पानी में हलचल होती है और एक विशाल मगरमच्छ रास्ता रोकता है। कहाँ चली है बुढ़िया? इस नदी को पार करने का टैक्स देना होगा, और मेरा टैक्स है ताजा मांस। अरे बाप रे, इतना बड़ा मगरमच्छ! बेटा, तू तो साक्षात जल देवता लग रहा है। पर एक बात बता, पानी में रहते रहते क्या तेरी मति भी ठंडी पड़ गई है? मगरमच्छ गुस्से में। जबान संभाल कर बोल, वरना एक ही निवाले में तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। वही तो कह रही हूँ। देख, मैं अभी अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे मालपुआ और रबड़ी खिलाई जाएगी। जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा शरीर गद्दे जैसा नरम हो जाएगा। अभी तो मैं धूप में सूखी लकड़ी जैसी सख्त हूँ। अगर तूने मुझे अभी खाया तो मेरी ये नुकीली हड्डियां तेरे गले में फंस जाएंगी। फिर न तू उगल पाएगा न निगल पाएगा। हड्डियां फंसने का डर तो है, पर मैं कैसे मान लूं कि तू वापस आएगी? अरे मूर्ख, मुझे वापस इसी रास्ते अपने गांव जाना है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तू यहीं पत्थर बनकर बैठ जा। 15 दिन बाद जब मैं आऊं और तुझे पुकारूं, ओ जल देवता, तब तू निकल आना और मुझे छक्कर खाना। ठीक है,
पर याद रखना, अगर तूने चालाकी की तो मैं गांव के किनारे आकर तुझे उठा ले जाऊंगा। बेटी ने माँ को देखा तो खुश हो गई। 15 दिन बीत गए। काकी सच में थोड़ी तंदुरुस्त हो गई थी, पर लौटने का दिन पास आते ही उनकी रातों की नींद उड़ गई। क्या बात है माँ, तुम अब खाना भी कम खा रही हो? बेटी, बाहर मौत मेरा इंतजार कर रही है। शेर और भेड़िया दोनों ने मेरा रास्ता रोक रखा है। माँ, आप चिंता ना करो। मेरे ससुर जी एक बड़े कलाकार थे। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का ढोल बनाया है। वह अंदर से खोखला है और उस पर चमड़ा मड़ा है। आप उसमें बैठ जाना, मैं उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगी। काकी ढोल के अंदर बैठ गई। ढोलक ढलान से लुढ़कने लगी। चल मेरी ढोलक, सर सर, पानी गहरा डर है पर मगरमच्छ को देंगे मात, बुढ़िया है बड़ी करामात। ढोल जैसे ही पानी के किनारे पहुंचा, मगरमच्छ ने उसे रोक लिया। ये कैसा अजीब गोल पत्थर है जो गाना गा रहा है? कहीं इसमें मेरी दावत तो नहीं छिपी नहीं? अरे भाई मगरमच्छ, मैं तो स्वर्ग का ढोल हूँ। इंद्रदेव ने मुझे भेजा है। जो मुझे छुएगा उसे 100 साल तक भूख नहीं लगेगी। क्या तू 100 साल तक भूखा रहना चाहता है? छिपी नहीं, मुझे तो रोज भूख लगती है। अगर 100 साल तक कुछ नहीं खाया तो मैं सूख कर कांटा हो जाऊंगा। जा, तू आगे निकल जा। चल ठीक है, अब मुझे रास्ता दे। मगरमच्छ ने रास्ता छोड़ दिया और ढोल तैरता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। बुढ़िया गई मलाई खाने, शेर खड़ा है जाल बिछाने। न बुढ़िया मिली न मांस मिला, चल मेरी ढोलक, टिमकटू। रास्ते में शेर मिला। उसने ढोल को रोका। ओ ढोल, क्या तूने किसी बुढ़िया को देखा? यहाँ कोई नहीं है महाराज, आगे देखो। शेर सोच में पड़ गया कि ढोल बोलता कैसे है। तब तक ढोल आगे निकल गया। फिर भेड़िया मिला। ये ढोल कुछ अजीब है। इसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। शक करते हुए भेड़िए ने ढोल का पीछा करना शुरू किया। काकी ने देखा कि भेड़िया पीछे आ रहा है। जैसे ही ढोल उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा, काकी फुर्ती से अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िया बाहर से चिल्लाया, बेटा, अक्ल बड़ी होती है या भैंस? अब जा और अपनी भूख मिट्टी खाकर मिटा। कहानी का निष्कर्ष, द कंक्लूजन। गोमती काकी ने साबित कर दिया कि शरीर की ताकत उम्र के साथ घट सकती है, लेकिन बुद्धि की धार और भी तेज हो जाती है। उस दिन के बाद किसी जानवर ने काकी के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की।